हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी में साइंस से भौतिक विज्ञान में देखेंगे महत्वपूर्ण मापन उपकरण और मतलब उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यंत्र और उसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला यंत्र जो है वो है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने हेतु अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो विद्युत धारा की तीव्रता नापने में। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता नापने में। और एयरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व नापने में। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर ये गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखिए तो बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर तो इसका प्रयोग उसमें विकिरण नापने के उपयोग में किया जाता है। कैलोरीमीटर का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा नापने में किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स इसका प्रयोग बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने में किया जाता है। क्रायोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो निम्न ताप नापने में क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और डेंसिटी मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो पदार्थ का घनत्व मापने में डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। और फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र में या नदी की समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर इसका प्रयोग विद्युत धारा की प्रबलता नापने में किया जाता है। गायरोस्कोप इस यंत्र का प्रयोग घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ग्रेवियोमीटर का प्रयोग गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। हाइड्रोफोन का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए मापने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफोन का प्रयोग जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए किया जाता है। और हाइग्रोमीटर देखें तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। लेक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का प्रयोग पानी में जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है ये क्रोनोमीटर। और क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है ये क्रेस्कोग्राफ। और डायलेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है डायलेटोमीटर। वहीं पर डायनेमोमीटर देखें तो डायनेमो जो है यह इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र है डायनेमो। नेफोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन करने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो उसमें विकिरण को मापने का यंत्र है रेडियो माइक्रोमीटर। टेकोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो जो टेकोमीटर है इसका प्रयोग किसी वस्तु के चक्रण की गति ज्ञात करने में टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो ये रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सैक्रोमीटर का प्रयोग किस के लिए किया जाता है तो शर्करा की आर्द्रता मापने का यंत्र है सैक्रोमीटर। स्क्रू गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों तो महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है स्क्रू गेज। और
सेक्सटेंट, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है ये। स्फेरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखते हैं, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है स्फेरोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का यंत्र या उपकरण है। और थियोडोलाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इस यंत्र से हम अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करते हैं। और थर्मोपाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है थर्मोपाइल। वेंचुरीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वेंचुरीमीटर यंत्र जो है, इससे हम द्रवों के प्रवाह की गति मापने में उपयोग करते हैं, या गति मापने का, ये द्रवों की प्रवाह की गति मापने का यंत्र है वेंचुरीमीटर। लाउड स्पीकर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो लाउड स्पीकर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है ये। मैक मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति ज्ञात करने के लिए मैक मीटर का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटोमीटर, इस मैग्नेटोमीटर से क्या करते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ज्ञात किया जाता है मैग्नेटोमीटर से। माइक्रोमीटर देखें तो माइक्रोमीटर से अति सूक्ष्म लंबाई, या जो इसकी लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग हो, इतने छोटे भागों, मतलब सूक्ष्म चीजों की लंबाई ज्ञात करने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर को देखा जाए तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, जो किसी भी वाहन से कितनी दूरी तय की गई है यह ज्ञात करने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओम मीटर देखा जाए तो ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ओंडोमीटर, जहाँ पे ओडोमीटर है जो वाहन की द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करता है, ये ओंडोमीटर है। ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति ज्ञात की जाती है। पायरोमीटर देखा जाए तो पायरोमीटर से उच्च ताप युक्त पिंड का ताप ज्ञात किया जाता है। फोनोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता ज्ञात की जाती है फोनोमीटर से। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ, इससे झूठ का पता लगाया जाता है। रडार क्या है? तो रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात करने वाला यंत्र है रडार। और रेडियोमीटर देखा जाए तो विकिरण मापक है रेडियोमीटर। सिस्मोग्राफ क्या है? तो सिस्मोग्राफ है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता ज्ञात करने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। स्पीडोमीटर देखें तो ये जो स्पीडोमीटर है, ये गतिमान वाहन की गति ज्ञात करने वाला यंत्र है स्पीडोमीटर। पाइर इससे सौर विकिरण का मापन किया जाता है। विस्कोमीटर से क्या किया जाता है? तो द्रव्य की साम्यता ज्ञात करने में विस्कोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे है वेव मीटर। तो वेव मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए वेव मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विभवांतर मापने वाला यंत्र जो है वो इलेक्ट्रोमीटर है, इससे विभवांतर का मापन किया जाता है। दोस्तों एक नोट है, CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर C से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को ग्राम G से प्रदर्शित तथा संवेग को सेकंड S में मापा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। धन्यवाद।